मतगणना से विजेता की घोषणा तक कैसे होती है एक एक वोटों की गिनती। देश में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी में आज मतगणना के बाद शाम तक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आइए इसी बहाने जानते हैं कि मतगणना से विजेता की घोषणा तक का पूरा प्रोसेस क्या है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियों के बाद गिनती शुरू की। नतीजों के रुझान आने शुरू हुए। राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली। लड्डू से लेकर पटाखों के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने ईवीएम की सुरक्षा दिन रात की, तो राजनीतिक दलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भी सील बंद ईवीएम और स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगातार डटे रहे। तो आइए अब समझते हैं कि मतगणना यानी वोट काउंटिंग से विजेता की घोषणा तक का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे तय होती हैं सभी चीजें। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रक्रिया को बहुत सुव्यवस्थित बनाकर रखा है। मतगणना से लेकर विजेता की घोषणा तक हर कदम नियमों से बंधा होता है। भारत निर्वाचन आयोग इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अपने देश में कई बार हारने वाली पार्टियां या कैंडिडेट्स सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, दोबारा मतगणना की मांग करते हैं। कई बार जिला निर्वाचन अधिकारी मांग के मुताबिक दोबारा गणना के आदेश भी देते हैं। ये सब कुछ इसलिए जिससे चुनाव की शुचिता बनी रहे, क्योंकि लोकतंत्र में ये बेहद अहम है। कैसे होती है मतगणना की तैयारी? मतगणना यानी काउंटिंग से एक दिन पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स की देखरेख में सब कुछ तय कर देते हैं। किस अफसर, किस कर्मचारी की ड्यूटी किस काम में लगेगी, वो कितने बजे मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे, सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। ऐसा ही राजनीतिक दल भी करते हैं। वो भी अपने मतगणना केंद्रों पर अपने प्रतिनिधि तैनात करते हैं। चुनाव आयोग ये सब कुछ इसलिए सुनिश्चित करता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं। इन कमरों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल करते हैं। उम्मीदवारों के प्रतिनिधि भी निगरानी कर सकते हैं। मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम पर लगी सील की जांच की जाती है। ये जांच निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक दलों की देखरेख में करने की परंपरा है। मतगणना केंद्र की व्यवस्था कैसे होती है? लगभग हर जिले में एक जगह पर मतगणना केंद्र बनाने की व्यवस्था है। हर केंद्र पर कई टेबल होती हैं। हर एक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर और सहायक तैनात होते हैं। हर टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात होते हैं। यहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। सिर्फ अधिकृत लोगों को ही काउंटर तक प्रवेश मिलता है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक सबके लिए पहचान पत्र अनिवार्य होता है, चाहे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। मतगणना आमतौर पर सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। नियम के मुताबिक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। हर राउंड में अलग अलग मशीनों के वोट गिने जाते हैं। हर राउंड के बाद नतीजे दर्ज किए जाते हैं। उम्मीदवारों के एजेंट इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। पोस्टल बैलेट में सेना, सरकारी कर्मचारी और सर्विसेज से जुड़े वोटर शामिल होते हैं। इनकी गिनती पहले होती है। अगर पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा हो तो इसका असर नतीजों पर भी पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक हर बैलेट की जांच जरूरी होती है। पोस्टल बैलेट के नतीजे सबसे पहले घोषित किए जाते हैं। यहीं लीड बननी शुरू हो जाती है। ईवीएम से मतगणना का क्या है गणित? ईवीएम में दर्ज वोट को कंट्रोल यूनिट से निकाला जाता है। हर मशीन एक निश्चित संख्या के वोट दिखाती है। कई राउंड में ये प्रक्रिया पूरी होती है। हर राउंड के बाद कुल वोट जोड़े जाते हैं। जिस उम्मीदवार के वोट सबसे ज्यादा होते हैं वो आगे रहता है। वीवीपैट का मिलान क्यों जरूरी है? अब ये भी बता देते हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक वीवीपैट का मिलान जरूरी है। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 वीवीपैट पर्चियों की गिनती होती है। ये मिलान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर किसी तरह का अंतर मिलता है तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई होती है। ये प्रोसेस पोस्टल बैलेट और
ईवीएम की गिनती पूरी होने के बाद किया जाता है। शुरुआती रुझान और अंतिम नतीजे। शुरुआती राउंड के बाद रुझान आने लगते हैं, मीडिया इन्हें दिखाता है, कवर करता है, लेकिन ये अंतिम नतीजे नहीं होते। हर राउंड के साथ तस्वीर साफ होती जाती है। अंतिम नतीजे सभी राउंड पूरे होने के बाद ही घोषित किए जाते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वैध यानी वैलिड वोट मिलते हैं वही विजेता होता है। ये नियम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू है। बराबरी की स्थिति में क्या होता है? अगर दो उम्मीदवारों के वोट बराबर हों तो इसके लिए भी चुनाव आयोग के नियमों की एक प्रक्रिया तय की गई है। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसी कंडीशन में लॉटरी या ड्रॉ किया जा सकता है। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनाई गई है। पुनर्गणना के क्या है प्रावधान, अब ये भी बता देते हैं। उम्मीदवार पुनर्गणना यानी रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि निर्वाचन अधिकारी हर मांग को मान लें। अगर आयोग को मांग उचित लगती है तो दोबारा गिनती कराई जा सकती है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। ये नियम भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में शामिल है। विजेता की अंतिम घोषणा कब और कैसे होती है, अब ये भी जान लीजिए। तो सभी राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद अंतिम रूप से विजेता की घोषणा की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर किसी कैंडिडेट की जीत की आधिकारिक घोषणा करते हैं और जीतने वाले प्रत्याशी को फौरन प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। आयोग कैसे तय करता है पारदर्शिता? पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाती है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और ऑब्जर्वर मौजूद रहते हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारी हर स्टेज, हर चरण पर नजर रखते हैं। उम्मीदवारों के एजेंट भी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। मतगणना से विजेता की घोषणा तक ये प्रक्रिया बेहद स्पष्ट है। हर चरण में नियमों का पालन होता है। भारत निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाता है। इससे लोकतंत्र की मजबूती बनी रहती है।